350 ग्राम के वजन का, हमारे मुट्ठी के आकार का एक अंग हमारे पूरे शरीर, हमारे पूरे जीवन में कैसे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बल्कि पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग बनकर रह जाता है। वह अंग जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण भी बनता है। और इस युग में, यानी कि विज्ञान के युग में, मैं आपसे कहूँगा कि आप उस सबसे इम्पोर्टेंट अंग के बारे में अगर नहीं जानते हैं, तो जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसके बारे में आप यदि जानकारी नहीं रखते हैं तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। आपको उस अंग के बारे में जानकारी ज़रूर रखना चाहिए। वह सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य का अंग यानी हृदय, यानी कि हार्ट, जो हमारा हार्ट है उसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। हर किसी को हृदय की संरचना और उसके कार्य करने का तरीका पता होना चाहिए। हृदय हमारे शरीर का वह अंग है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मिले हुए खून को पूरे शरीर से अपनी तरफ लाकर उसे ऑक्सीकरण करता है। जब ऑक्सीजन युक्त पूरे शरीर में फैलेगा तब पूरे शरीर की हर एक कोशिका जीवित रहती है। इसके साथ ही खून पूरे शरीर में पोषण को सप्लाई भी करता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा हृदय बना कैसे है और यह काम कैसे करता है। यह जो हमारा हृदय है जो धड़कता रहता है, अपने अंदर 4 खाली चैम्बर की वजह से धड़कता रहता है। यही सबसे मुख्य भाग है। ऊपर के छोटे भाग को जो आप देख रहे हैं एट्रियम यानी हिंदी में अलिंद कहते हैं, और यह जो बायां एट्रियम है और ये दायां एट्रियम है जो आप देख रहे हैं। नीचे का थोड़ा बड़ा चैम्बर जिसे वेंट्रिकल या हिंदी में नीले कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ भी दायां और बायां नीले हैं। ये 4 खाली चैम्बर ही हृदय के मेन पार्ट है जो हृदय से खून को ले जाने और ले आने के लिए जिम्मेदार होते हैं यानी काम करते हैं। पूरे शरीर में पाइप नुमा नलिकाएँ बिछी रहती है जिसे रक्त वाहिका या ब्लड वेसल कहते हैं। अब देखिए हृदय पर कुछ पाइप यानी रक्त वाहिका होती है यानी है जहाँ से खून हमारे शरीर के निचले हिस्से से आता है, और कुछ नलिका हृदय में ऊपर की ओर जाती है जो शरीर के ऊपरी हिस्से से खून को हृदय की तरफ लाते हैं। जैसे खून सिर से हृदय की तरफ इसी नलिका से ही आता है। आपको पता ही होगा कि हृदय पर से खून को लाने वाली नसों को वेन यानी शिरा कहते हैं, और हृदय की तरफ से खून को बाकी के शरीर की तरफ से ले जाने वाली नसों को धमनियाँ यानी इंग्लिश में इसको आर्टरी कहते हैं। अब इन शिरा से खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है इस दाएं एट्रियम में खून को गिराते हैं। ध्यान रहे कम ऑक्सीजन वाला खून जो शरीर के बाकी अंगों की तरफ से ले आया जाता है वह नीले रंग से दिखाया जाता है। अब जैसे ही ऊपर यानी दाएं एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाले खून भर जाता है, नीचे वाले चैम्बर में खून को ले जाने के लिए बल्ब होते हैं, वह तब तक बंद रखते हैं जब तक नीचे वाला दायां वेंट्रिकल सिकुड़ने के बाद फैलने न लग जाए। और जब खून ऊपर वाले दाएं एट्रियम से बाएं वेंट्रिकल में आ जाता है तब खून दिल की धड़कने की वजह से इस नली में आ जाता है जिसे पुलमोनरी वेन या फुफ्फुस शिरा भी कहते हैं। और पल्मोनरी वेन से खून फेफड़ों की तरफ बढ़ता है क्योंकि फेफड़ों में ताज़ा ऑक्सीजन आता है। वहाँ से यह खून ताज़ा खून लेकर दोबारा से हृदय की तरफ बढ़ता है। इस बार ये खून ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के कारण थोड़ा हल्के लाल रंग में बदल जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर डार्क रेड होता है और हृदय की तरफ से यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है इस पल्मोनरी वेन से। आपको याद रखने के लिए बता दें कि पल्मोनरी वेन का मतलब होता है फेफड़ा। पल्मोनरी वेन से खून फेफड़े से हार्ट की तरफ जाता है और पल्मोनरी आर्टरी की मतलब खून हृदय से फेफड़े की तरफ जाता है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। जैसे ही ऑक्सीजन से भरा हुआ खून हृदय की तरफ बढ़ता है यह सबसे पहले बाएं एट्रियम की तरफ गिरता है और नीचे वाले वेंट्रिकल में तब तक गिरता रहता है जब तक को फेल नहीं हो जाता। नीचे वाले बाएं वेंट्रिकल से खून ऑक्सीजन सहित एक नली जिसे एरोटा कहते हैं, हिंदी में महाधमनी कहते हैं, वहाँ पहुँच जाता है और यह ही शरीर में खून के पहुँचने का मेन हाईवे होता है। इसे ही महाधमनी या एरोटा कहते हैं। इसे एरोटा से ही शरीर के सभी छोटी बड़ी नसें जुड़ी रहती है जो शरीर के हर एक सेल को ब्लड पहुंचाती है। वहां से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर यह ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट के पास चला जाता है और हृदय के मसल में कुछ स्पेशल सेल एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं जो व्यक्ति के हृदय को लगातार धड़कने में मदद करता है।
हर एक सेल, वेन और आर्टरी भी छोटी छोटी कैपिलरी नसों से जुड़ी रहती है जो खून लाने और ले जाने में काम करती है। तो अब आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ ही गए होंगे कि हमारा हृदय काम कैसे करती है और ये खून को हमारे शरीर में फैलाता कैसे है। इतनी इम्पोर्टेंट नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। एक बार आपको डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर भी दिखा देते हैं। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हल्के लाल रंग का है और ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि गाढ़े रंग में है। तो आपको इस तरह के वीडियो और भी देखने हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आया है, और नीचे कमेंट करके बताओ कुछ भी, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मुझसे छूट गई हो तो वो भी डालो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।